जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए जानते हैं न्यू ईयर जो 2025 आने वाला है वो आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है। यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। आप अपनी लाइफ में 2025 में क्या कुछ अट्रैक्ट करेंगे। ये वीडियो होने वाली है वाटर साइन वालों के लिए। वाटर एलिमेंट में जो साइंस हैं, जोडियक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये रीडिंग उनके लिए है। जो भी इस राशि के लोग हैं वो ये वीडियो देख सकते हैं और इसके जो एनर्जी है उसको क्लेम करने के लिए आप थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या यूनिवर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं 2025 में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए पहले हम देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या कुछ गाइडेंस दे रही हैं। ओके, क्वीन ऑफ वैंड, फोर ऑफ वैंड, जजमेंट, किंग ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप एंड द चैरियट। वेरी नाइस। देखिए, आप अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं फिर भी ऐसा डाउट रहता था, सेल्फ डाउट में आप आ जाते थे कि पता नहीं हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो कैसी चल रही है, कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, या हमारे पार्टनर में कोई कमी है, या हमें अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है, कहीं कुछ वैसा नहीं हो पा रहा जैसा कि हम चाह रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके सेल्फ डाउट थे। आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा है, ग्रोथ भी आपकी लाइफ में चल रही थी, पर्सनल लाइफ जो है आपकी बहुत अच्छी चल रही थी। और जहाँ कहीं अभी आपके डाउट थे तो अब वो डाउट जल्द ही क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि विद इन 4 वीक और 1 मंथ आपकी लाइफ में न्यू ईयर में बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। जो लोग अनमैरिड थे उनकी मैरिज होने वाली है, उन्हें कमिटमेंट मिलने वाली है और जल्द ही उनकी विद इन 4 मंथ मैरिज होगी। और जो आपके पार्टनर थे वो आपके साथ काफ़ी लॉयल होने वाले हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती थी इस बात को लेकर, कहीं आपको उन पर डाउट आ जाता था कि अगर वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं तो कहीं वो किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हैं, या आपको टाइम नहीं दे पाते तो कहीं वो किसी और के साथ तो अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर सिर्फ आपके लिए ही लॉयल हैं और वो भी काफ़ी नेम फेम वाले पर्सन हैं और धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में भी वो अच्छा कर रहे हैं। साथ ही आपके साथ वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके साथ जुड़े हुए हैं। और अब अगर आप जो सिंगल थे तो आपकी मैरिज लाइफ स्टार्ट होने वाली है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन दिखाने वाले हैं। अपनी जो फीलिंग वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे तो अब वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर पाएंगे। साथ ही आपकी लाइफ में जो है एक स्टेबिलिटी आएगी। कहीं अप डाउन्स आपकी मैरिड लाइफ में चल रहे थे जिनके कारण आपकी मैरिड लाइफ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट होती थी, आप एक दूसरे को ट्रस्ट इशू कहीं ना कहीं आ जाते थे आप लोगों के लिए। तो अब वो सब दूर होंगे और अब आपका ट्रस्ट भी एक दूसरे के लिए बढ़ेगा, लॉयल्टी भी बढ़ेगी, नेम फेम भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर काफ़ी ज़्यादा पा सकते हैं। साथ ही आपकी जो मैरिड लाइफ थी उसमें अब आप काफ़ी सेलिब्रेशन करेंगे और ये टाइम आपका जल्द ही आने वाला है। न्यू ईयर के आते ही आपकी लाइफ में ये स्टार्टिंग हो जाएगी कि आप अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और आगे ये रिश्ता काफ़ी अच्छा चलेगा। 4 नंबर का कार्ड आपको थोड़ा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए। अब तक अगर आपकी लाइफ में कहीं कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे थे जो कि किसी वर्स्ट कंडीशन के कारण आपकी मैरिड लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे थे, तो अब आपने ऐसा नहीं करना है। आपने सिर्फ पॉजिटिव बातों को सोचना है और जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आप पा रहे हैं या आगे आने वाले हैं सिर्फ उनको एंजॉय कीजिए, पास्ट लाइफ को भूल जाइए। साथ ही देखिए आपके लिए जजमेंट का कार्ड आया है, यानी अब तक आपने जो भी काम किया, आप एक नेक पर्सन हैं, आपने अच्छे से अपने हर जिम्मेदारियों को निभाया है, हर काम को किया है। आपने न सिर्फ अपने गॉड को, यूनिवर्स को भी
एक रिस्पेक्ट दी है, उनकी पूजा या आराधना की है, तो उसका भी आपको फल मिलेगा। इवन आपने अपने पितरों को, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए भी आपने अच्छे जो फीलिंग, अपने भाव दिखाए हैं, तो उनकी भी जो ब्लेसिंग्स हैं अब आपके साथ होने वाली हैं। अगर आपको लग रहा था कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसमें कहीं कमी थी, या आप अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाए, या आपके किसी रिलेशनशिप में होते हुए आपको वहाँ से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या आपको लग रहा था कि आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, या आपकी मैरिज में कहीं कोई रुकावटें आ रही थी, तो अब बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स एंड योर एंजल्स अब आपकी लाइफ में काफ़ी हीलिंग आने वाली है। और अब आपकी लव लाइफ जो है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। उनकी ब्लेसिंग से अब आपकी लाइफ में शहनाई गूंजने वाली है। जो लोग कमिटमेंट नहीं या जिनको मिल पा रही थी, वो उनको न सिर्फ कमिटमेंट मिलेगी, उनकी मैरिज भी फिक्स होगी। और जो आपके पार्टनर, अगर आपको कहीं लगता भी था कि कहीं आपके साथ लॉयल नहीं हैं, तो आपने अगर अपने इस रिश्ते को अगर ईश्वर को सरेंडर कर दिया, तो ईश्वर आपके साथ न्याय ज़रूर करेंगे। जजमेंट का कार्ड आया, आपको जजमेंट मिलेगी और आपका रिश्ता बहुत ही अच्छे से हील होगा। एंजल की ब्लेसिंग्स होगी और खुशियाँ ही खुशियाँ आपके साथ आएंगी। जितना इमोशनली आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्टेड हैं, आगे आने वाले टाइम में आपके पार्टनर भी सेम पैटर्न से आपको एक लव और रिस्पेक्ट देंगे। आपको जो जजमेंट मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से, वो भी आपके साथ उतना ही इमोशनली कनेक्ट होंगे। और आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने डिसीज़न पर बिल्कुल भी रेग्रेट मत कीजिए, क्योंकि जो भी परेशानी आनी थी वो आ चुकी। अब आपकी लाइफ में अगर कोई परेशानी आती भी है, तो आप अपने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न से उन सब को फेस कर पाएंगे। और अपने डिसीज़न पर जब अडिग रहेंगे, तो जो ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट करेगी। किसी भी प्रॉब्लम से आप डरेंगे नहीं और अपने काम में सक्सेस पाएंगे। आपको कई तरह से ऑफ़र आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो अगर आपकी मैरिज नहीं कहीं हो पा रही थी, तो आपको कई सारे ऑफ़र आएंगे। आपने वाइजली डिसीज़न लेना है कि जो आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपको उनको चुनना है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 3-4 ऑफ़र आ गए हैं, तो आप ये देखें कि इसमें ये बात अच्छी है, उसमें वो बात अच्छी है, इसकी ये क्वालिटी अच्छी है, इसकी ये चीज़ अच्छी है, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे, आप 3-4 जगह अगर अपने पाँव पसारने की कोशिश करेंगे, हर एक में अपने अंदर कुछ स्पेशलिटी उनकी देखने की कोशिश करेंगे कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा पार्टनर चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, तो क्या होगा कि ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से स्किप हो जाएंगी और आपके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी आ जाएगी। तो आपको हर चीज़ को देखने की बजाय सिर्फ एक चीज़ पर फोकस रखना है। आपको अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि आपको क्या चाहिए, और जो भी आपके पास ऑप्शंस हो उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चुनकर आपको अपना फोकस सिर्फ वहीं रखना है। इधर उधर आप ना भटकें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग मैरिड हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ और नया आता है, और वो अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, उनके साथ आपको अगर हैप्पीनेस नहीं है, तो ये आप नेगेटिविटी में अपने आप को डाल रहे हैं। क्योंकि जो आपकी चीज़ है वो आपके पास है। अगर आप उसको छोड़कर बाहर की चीज़ों को ढूंढने की या बाहर की चीज़ें पाने की कोशिश करेंगे, तो जो बाहर की चीज़ें तो आपको नहीं मिल पाएंगी, लेकिन जो आपके पास है आप उसको भी खो सकते हैं, वो भी आपकी लाइफ से स्किप हो सकती है। इसीलिए देखिए, डिवाइन का भी द चैरियट का कार्ड आ गया है कि आपको अपनी जो फालतू के इमोशंस हैं उनको साइड पे रख के चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को संभालना है, और ईश्वर की आराधना करके थोड़ा मेडिटेशन से अपने जो डिसअपॉइंटमेंट है उनको सेटिस्फाई करना है। और अगर आप ईश्वर की आराधना करते हैं, तो आपका माइंड इतना स्टेबल हो जाएगा कि आप जो सोचेंगे पॉजिटिव आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, और आप अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बना पाएंगे, घर गृहस्थी भी अच्छे से संभाल पाएंगे। अपने पार्टनर के साथ आप हर एक चीज़ को जब देखेंगे, उनके साथ पैशनेटली जुड़ेंगे, तो आपको उनकी अच्छाइयाँ, उनकी कमियाँ, सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, और आपको रियलाइज़ होगा
कि उनकी जो कुछ कमियां हैं वो उनकी अच्छाइयों से बहुत कम हैं, और आप उनकी उन कमियों के साथ उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे। और आपके पार्टनर भी आपके अंदर उन कमियों को, जिस वजह से आपके अंदर कहीं झगड़े हुआ करते थे, तो उन कमियों को छोड़कर आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो उससे आपका माइंड जो है रिलीफ मिलेगा, और आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, और एक दूसरे के लिए आपके मन में प्यार जगेगा। ईश्वर की कृपा से आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और आप अपनी आगे आने वाली मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। चलिए देखते हैं अब अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखा जाए तो यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए, जो वाटर एलिमेंट के ज़ोडिएक साइन हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी जाने वाली है, क्या कुछ वो अट्रैक्ट करेंगे, उनका कैरियर कैसा रहने वाला है, गाइडेंस दीजिए। एक कार्ड निकाल रही थी, दो आगे, दोनों ही ले लेते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप, द हाई प्रेस्टिस, द हेरोफेंट, द हैंगमैन एंड फोर ऑफ कप। ओके, देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लेकर किसी चीज़ को बहुत परेशान थे। आपकी लाइफ में अब तक स्टेबिलिटी नहीं थी, तो आपको ज़रूरत है कि आप किसी की एडवाइस से काम करें, और वो पर्सन उसके लिए बहुत इस चीज़ का स्किल पर्सन होना चाहिए, जिसकी भी आप इस चीज़ के लिए अगर गाइडेंस लेते हैं तो वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अगर आप कहीं लीगल मैटर में भी फंसे हुए हैं तो अब आपकी जीत निश्चिंत है, और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा, आपको हीलिंग मिलेगी। जो भी अगर आप अपने किसी लीगल मैटर के लिए अपना केस फाइल करेंगे तो वहाँ आपको जीत ही मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो जज होंगे वो ना सिर्फ प्योर हार्ट होंगे, वो लॉयल्टी से काम करेंगे। मीन्स कि आप वो किसी के लिए, हाँ, किसी के लिए वो कुछ एक तरफा नहीं सोचेंगे, वो दोनों पक्ष की बातें सुनकर जो भी जायज़ डिसीज़न होगा वो देंगे, जो कि आपके फेवर में जाने के पूरे चांसेस हैं। आपको गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपकी लाइफ में आगे स्टेबिलिटी जो अब तक आपको नहीं थी, अगर आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी। अब तक आप जिन चीज़ों को लेकर सोचा करते थे कि पॉजिटिव चीज़ें भी, आप अपने अंदर कहीं ना कहीं उनको गलत सोच लिया करते थे कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, या आपको नेगेटिविटी फील होती थी कि सब चीज़ें आपके लाइफ के हिसाब से नहीं चल रही हैं, ऑपोजिट हैं। तो आप अपने ज़रा सोच को बदल के देखें, क्योंकि आप बहुत मैच्योर पर्सन हैं। अगर आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे और उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में देखेंगे तो आपको रास्ते खुलते जाएंगे, और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ आप ग्रो कर पाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके पास हैं और आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, और आपका ध्यान ये है कि काश मैं ये कर लेता या ये कर लेती तो मेरे लिए कितना अच्छा होता, या वो ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेटर था तो मुझे वो ग्रैब कर लेना चाहिए था। तो आप ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो, क्योंकि जो चीज़ें आपके पास हैं, जो सोर्सेस आपके पास हैं, आप उनसे भी काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। अगर आप अपनी चीज़ों में उन चीज़ों को सोचकर अगर अच्छे से अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे तो फिर आपको डिवाइन की तरफ से कुछ ना कुछ नया ऑफ़र मिलेगा। ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग ना करें, अदरवाइज़ आप इसी तरह सिर्फ दो चीज़ों में फंसे रह जाएंगे, पजल रहेंगे, और आपके जो इमोशंस हैं वो तो अप डाउन्स होंगे ही होंगे। जो आपका पैसा है वो भी कहीं ना कहीं अटक सकता है। अगर आप एक काम को छोड़कर दूसरे काम में लगने का सोचेंगे
तो आपका देखिए पैसा जो है ना वो इसी तरह से फंसा रहेगा, या आप कुछ नया स्टार्ट करने का सोचेंगे बिना किसी डिसीजन के या बिना किसी प्लानिंग के, तो हो सकता है वो उसमें आपको ना प्रॉफिट रहे ना आपको लॉस रहे। वो पैसा सिर्फ जितना आप लगा रहे हैं उतना ही वापस आ रहा है, तो ये आपको एक वेस्ट लगेगा कि आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और कुछ मनी भी आप उसमें आप प्रॉफिट नहीं पा सक रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट करेंगी, और इसके कारण फिर आप जो सोच में घिर जाएंगे कि आपने ये डिसीज़न लेकर सही नहीं किया, इसके कारण आपका लॉस हुआ। तो आपको ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है। जो चीज़ें आपके पास हैं आप उसी में अपना सेटिस्फाई रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि ईश्वर की कृपा से आपको जो मिला है काफ़ी अच्छा मिला है। सिर्फ आपके सोचने का तरीका ही आपको चेंज करना है। तो देखिए आपके प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन वो काफ़ी अच्छा आपको मिलने वाला है। और गणेश देव की अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी। साथ ही देखिए आपका वीनस जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। आफ्टर 6 मंथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ पाएंगे। ना सिर्फ आपको उनका रिजल्ट मिलेगा, अबंडेंस मिलेगी, इवन आपकी लाइफ में लोगों का प्यार बढ़ेगा, फैमिली में आपके काफ़ी अच्छे प्यार भी बढ़ेगा। साथ ही आपकी फैमिली में कोई सदस्य भी बढ़ सकता है, कोई न्यू मेंबर आपकी लाइफ में आ सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है। आप बेबी प्लान कर रहे हैं या फिर हो सकता है कोई पेट आप ले लें। तो इस तरह से आपकी फैमिली जो है वो इंक्रीज होगी, और आपकी लाइफ में वीनस की यानी कि शुक्र ग्रह की यानी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, और आपकी लाइफ जो है काफ़ी लग्जरियस होगी। काफ़ी जो आपकी लविंग लाइफ होगी, अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। प्रॉस्पेरस आपकी लाइफ होगी। घर के साथ साथ जो घर गृहस्थी आप अपनी निभाएंगे उसके साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी भी मल्टीपल होकर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देंगी। आपको गाइडेंस ये भी आ रही है कि आपके लिए दोनों तरह की सिचुएशन आएंगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने हर चीज़ में सक्षम होते हुए किस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे। अगर आप हर जगह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहे तो कई बार ना दिमाग की बातें जो होती हैं, जो आप अपने कितने भी दिमाग लगाकर चला लें लेकिन वो चीज़ वर्क नहीं करती। लेकिन अगर आप अपने दिल की बात सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फेवरेबल रिज़ल्ट देगी। यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप किसी की गाइडेंस से काम कीजिए और नेकी पर चल के काम कीजिए। कोई गलत रास्ता अगर आप नहीं अपनाते हैं और लॉयल्टी से काम करते हैं, एक ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो वहाँ आपको ना सिर्फ हीलिंग मिलेगी, आपको उस काम के बदले आपको ग्रोथ भी उसमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और आपके लिए रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगे। अगर आप दोनों को देखें तो मतलब इस तरह के उसमें आपके लाइफ में, बिजनेस में या आपकी जॉब में ऐसा टाइम आएगा कि वो दोनों तरह के रिजल्ट आपको मिले जुले मिलने वाले हैं। ये आप पर है कि आप उसको किस तरह से टैकल करें और आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे या फिर सैडनेस को, क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर आप अपने दिमाग को लगाकर ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते रहे या सोचते रहे और उसमें फिर आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर आप दिमाग की बजाय अपने दिल की बात सुनेंगे और अपने अंदर देखेंगे कि आपको क्या सही लग रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है, और किसी की गाइडेंस से और नेक राह पे चल के आप जो भी काम करेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, प्रॉफिट देगा और अच्छे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए आपकी जो बिजनेस लाइफ है या फिर आपके कैरियर में काफ़ी ग्रोथ आएगी। पर्सनल लाइफ भी आपकी काफ़ी अच्छी थी। तो इन चीज़ों के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स लिखकर आप अपनी एनर्जी जो है क्लेम कर सकते हैं। आई होप आप सभी के लिए न्यू ईयर 2025 बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। मैंने जैसा कि सारे ज़ोडिएक साइन के लिए
वीडियोस बना दी हैं, तो आप अपनी अपनी राशि के अकॉर्डिंग अपना वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।